एक बार आप दोबारा नोटिफिकेशन में जाके देख लिया करो। थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है, इस कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, बट इट इज़ ऑल थिंग इज़ टेक्नोलॉजी के लेवल पर है। थोड़ा सा प्लीज़ आप मैनेज कर लिया करो। अब एक सिस्टर का बार बार मैसेज आ रहा है, चलो उनको रहने देते हैं, वो बाद में अपन उनसे डिस्कस कर लेंगे। तो कल हमने जो बात करी थी वो बात करी थी कि क्या है, किसे कहते हैं, और डायरी कैसे, हमें कौन कौन से पेन का उपयोग करना चाहिए और क्या क्या उसकी उपयोगिता होती है, कौन कौन सी शाई हम यूज़ करते हैं। तीसरा, हमने जो बात करी थी वो बात करी ये थी कि डायरी का मटेरियल एस्पेक्ट में क्या लाभ है। ठीक है, ओके रिया, थैंक्स, आई रीड योर कमेंट्स, नो प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे हैं आज, जो हम डायरी राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि डायरी राइटिंग साइकोलॉजिकल वे पर हमें क्यों करनी चाहिए, या साइकोलॉजिकल लेवल पे इसका क्या फ़ायदा है। देखिए, हमने क्लीनिंग के सेशन में देखा था, उस सेशन में के दौरान हमने ये समझा था कि जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसका इम्प्रेशन हमारे दिमाग में बनता है। तो वो जो सारी फाइलें हैं वो कहाँ जाके स्टोर होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, और अगर हम अपने जीवन में क्लीनिंग डेली बेसिस पे करते हैं, या सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन या रिजुविनेशन डेली बेसिस पे करते हैं, तो वो फाइलें या वो जो स्टोरेज हुआ है वो निकल जाता है। ठीक है, अब डायरी राइटिंग से इसका क्या कनेक्शन है साइकोलॉजिकली, वो समझने वाली बात है। सबसे पहला, जैसे आपको पता है कि जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं और कुछ लोग जो तनाव के शिकार होते हैं, जब वो जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कई साइकोलॉजिस्ट उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो भी समस्या है जिसको आप समझते हैं, यू राइट डाउन। उनसे लिखाया जाता है काफ़ी कुछ। मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज इन 2006, और मेरा फर्स्ट जॉब लगा था और मैं मुंबई था, तो मुझे कई तरह की परेशानियां मैं झेल झेल रहा था, क्योंकि मेरे को होम सिकनेस था, मैं मेरे घर से दूर था, मैं जॉब कर रहा था। मुंबई का जो इन्वायरमेंट भी ऐसा था, उस वक्त बहुत बम धमाके भी हो गए थे, और ऐसे करके मैं बहुत तनाव का शिकार था। तो उस वक्त तो मैं स्पिरिचुअलिटी में था नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें मैं लिख डालूँ, और ऐसे करके मैंने एक पूरा रजिस्टर भर दिया। उसके बाद जब मैंने पूरा रजिस्टर भरा तो मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि वो जो सारी परेशानियाँ थी, जो मेरे सारे दिमाग में जो तनाव था, वो सब निकल गया। तो आप देखिए, साइकोलॉजिकल स्तर पर आपके जीवन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो हम बोझ लेके घूमते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिसे हम कभी शेयर किसी से करना ही नहीं चाहते, या वो ऐसी बातें होती है कि या तो मैं किसी से शेयर करूँगा तो वो हंसेगा, या वो मेरी बेइज्जती करेगा, और या फिर हम ये नहीं समझते हैं कि यार इतनी छोटी सी बात पे किसी को ये शेयर करें क्या, जबकि वो बातें हो सकता है आपको परेशान कर रही हैं। तो आपके लिए टास्क भी है, एक एक तरह से, और ये एक वीक का टास्क मान लीजिए, एक दिन का मान लीजिए। आप जीवन में जिस चीज़ को लेके परेशान हैं अभी वर्तमान में, और आपको लगता है, चाहे वो अतीत की कोई परेशानी हो, चाहे वर्तमान की कोई परेशानी हो, या कोई बात हो, या कोई व्यक्ति विशेष हो जिसको लेकर, जिसकी याद से आप परेशान हो,
यू राइट डाउन। अब राइट डाउन आपको क्या लिखें, वॉट एवर यू वॉन्ट, जिस भी तरह की, जैसे मान लो किसी इंसान को लेकर परेशानी है, राइट डाउन अपने दिल की सारी चीज़ें। आप ये समझो कि वो जो चीज़ आप लिख रहे हो वो आप अपने परम पिता जो ईश्वर है उसे लिख रहे हो, और उसको पढ़ने वाला व्यक्ति सिर्फ वो होंगे और आप होंगे, उसके बीच में और कोई नहीं होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम डायरी लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कोई पढ़ ना ले, कोई पढ़ ना ले, डायरी पढ़ लेगा तो इसका एक आइडिया और हो सकता है उस परेशानी, जो परेशानी वाली बात को लेके कह रहा हूँ, बाकी तो आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी वाली बात को लेकर जैसे क्या है कि मान लीजिए आप, क्योंकि जब आप डायरी लिख रहे हैं तो, और किसको लिख रहे हैं, ईश्वर को लिख रहे हैं, तो उसको समझने वाला सिर्फ आप और वो है, और ईश्वर के लिए लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती, वो सब पढ़ लेते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे मेरे घर में था, मेरे घर में सब लोग हिंदी जानते हैं और मैंने आई आई स्टार्टेड द राइटिंग इन इंग्लिश। तो मुझसे इसको दो फ़ायदे हो गए। घर में मैं इंग्लिश में डायरी लिखता था, टूटी फूटी जैसी चाहे ऐसे लिखता था, तो मेरी र- एक नई लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश राइटिंग हैबिट डेवलप हुई। दूसरा, लैंग्वेज का तो मुझे फ़ायदा हुआ ही, दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो मेरे दिमाग से ये चीज़ हट गई, यार कोई पढ़ ना ले। आप चाहें तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपना इनोवेशन लगा सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी लगा सकते हैं जिसको सिर्फ आप समझ सकें, क्योंकि वो डायरी ना तो कोई कोई उसे चेक करने वाला है, ना उसे कोई समझने वाला है, वो सिर्फ आपकी अपने और ईश्वर के बीच में कही हुई बात है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना आज कि जिस चीज़ को लेके आप परेशान हो उसमें आपने अगर जब भी मैट देखी हो, फिल्म देखी हो, हालांकि ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा हटके, तो वो जो करीना कपूर है वो उससे लिखवाती है शाहिद से, एंड उसको फ्लर्ट करा देती है। एक थोड़ा सा जोकिंग एग्जांपल है बट इट इज़ वेरी यूज़फुल। आप कोई चीज़ को लिखते हैं तो वो दिमाग में से निकल के आपकी परेशानी पेपर में आ जाती है, और पेपर में आने के बाद उस पर ईश्वर की निगाहें आ जाती है अगर आपने उस विचार को लेके लिखा है तो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। टुडे आई एम एक्सप्लेन टू यू कि हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर क्या फ़ायदा होता है, कि हम अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेकर चलें और डायरी लिखें तो हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो कल हम इसमें और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे बार बार में मैसेज भेज रहे हैं। तो आज हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर रुकते हैं और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारे बी पॉइंट की क्लीनिंग करके आए होंगे और रात को ए पॉइंट पर मेडिटेट कर रहे होंगे। तो कैन वी स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिकल सेशन। लेट एवरीवन क्लोज हिज आई। सभी लोग अपने आंखें कोमलता से, प्यार से बंद कर लीजिए। और महसूस करें कि आपके पैरों की उंगलियां और अंगूठा
बिल्कुल शिथिल हो गया। महसूस करें कि इस धरती माँ से एक पवित्र और आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पैरों से प्रवेश कर रही है।